हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीएड माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल में लेसन प्लान बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन प्लान नंबर 3 है, जो कि है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। यानी कि इसमें कुछ ऐसे उद्दीपन करने पड़ते हैं जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ाएंगे बच्चों को, जिससे कि उद्दीपन के माध्यम से बच्चों को चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। ये उद्दीपन शरीर से, हाथों से, सर से, किसी भी तरीके से किए जा सकते हैं। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बनाने के लिए सबसे पहले फ़ाइल में ऊपर डेट डालनी पड़ती है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने डेट डाल रखी है 29 तारीख 4वां महीना 2022। डेट के ही नीचे क्लास डालना पड़ता है। मेरा क्लास 8 है, यानी कि जो मैंने लेसन प्लान बनाया है ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। सेंटर में मैंने सब्जेक्ट डाल रखा है, मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट डालिएगा। और सब्जेक्ट के ही नीचे सब सब्जेक्ट डालना पड़ता है, जो कि मैंने ले रखा है प्रोज। और सब सब्जेक्ट के नीचे टॉपिक डालना पड़ता है। मेरा टॉपिक है द थ्रस्टी क्रो। और साइड में पीरियड डालना पड़ता है। मैंने पीरियड सेकंड डाल रखा है। और पीरियड के ही नीचे टाइम डालना पड़ता है, जो कि है 6 मिनट। यानी कि ये जो लेसन प्लान मैं पढ़ाऊँगी ये 6 मिनट में मुझे लेसन प्लान को फिनिश करना है। तो ये सब करने के बाद में हम लोग को नीचे आना पड़ता है फाइल के, और फाइल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एक पार्ट है सीरियल नंबर, सेकंड पार्ट है पीपल टीचर एक्टिविटीज़ और थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। सीरियल नंबर में हम लोग को नंबरिंग करनी होती है, और पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में हम लोग जो भी पढ़ाएंगे या जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो इसमें लिखने होते हैं। और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में जो भी स्टूडेंट्स आंसर देंगे वो लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर डाल रखा है। और पीपल टीचर एक्टिविटीज़ मैंने सबसे पहले पूछा डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उसके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, जिससे हम लोगों को बच्चों को थोड़ा सा अवेयर करा पाएँ कि हम लोग क्या पढ़ाने जा रहे हैं और उनको इससे रिलेटेड कुछ नॉलेज है कि नहीं। तो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले पूछा है व्हाट डज़ वी नीड व्हेन वी फील थर्स्टी। यानी कि जब हम लोगों को प्यास लगती है तो हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो बच्चे आंसर देंगे वाटर, यानी कि पानी। तो जो भी बच्चे आंसर देंगे वो हम लोगों को स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन फिर मैंने पूछा डू यू नो अबाउट द थ्रस्टी क्रो स्टोरी। यानी कि क्या आप लोग थ्रस्टी क्रो की स्टोरी के बारे में जानते हैं। बच्चे इसका शायद अगर जब आंसर नहीं दे पाएंगे तो हम लोग लिखना है थॉटफुल क्वेश्चंस। उसके बाद में हम लोग को हेडिंग डालनी है पीपल टीचर एक्सप्लेनेशन। यानी कि ये डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस के बाद में हम लोगों को एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने दे रखा है एक्सप्लेनेशन। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। एक कौवा था जो कि बहुत ही प्यासा था। ही फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ता था पानी की तलाश में। बट देयर वॉज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी पानी की एक बूंद भी नहीं थी। टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग बाय यूजिंग हैंड। यानी कि मैं हैंड से ऐसे एक्सप्रेशन दूंगी जिससे बच्चों को समझ में आए कि वहाँ पे कहीं पर भी पानी नहीं था। ऑल द पॉन्ड्स एंड डिचेस हैड ड्राइड अप। सारे ही तालाब और गड्ढे सूख गए थे। द क्रो फ्लू अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड वॉज टायर्ड। क्रो बहुत ही लंबा रास्ता तय कर चुका था और थक गया था। सडनली ब्रैकेट में मैंने लिखा टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग बाय यूजिंग प्रॉपर पॉज। इसका मतलब है कि टीचर ने जो भी एक्सप्लेन कर रहा है उसके बाद में प्रॉपर पॉज लिया। जैसे कि मैंने बोला सडनली ही सॉ अ पिक्चर अंडर अ ट्री। द क्रो फ्लू डाउन एंड सेट ऑन द पिक्चर। अचानक से ही कौवे ने एक पिक्चर यानी कि घड़े मटकी को देखा और उसके ऊपर बैठ गया। द पिक्चर हैज़ अ लिटिल वाटर बट द क्रो कुड नॉट रीच इट। पिक्चर में बहुत ही थोड़ा सा वाटर था लेकिन कौवा उसमें पहुंच नहीं पा रहा था। ही लुक अराउंड एंड सॉ सम पेबल्स। उसने इधर उधर देखा और कुछ पत्थरों को देखा। टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग बाय
मूवमेंट ऑफ हेड, यानी कि मैं इस तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करूँगी अपने सर को हिलाकर कि जिससे बच्चों को समझ में आए कि कौवे ने इधर उधर करके देखा। ही पिक्ड अप द पेबल वन बाय वन विद हिज बीक्स, उसने एक एक करके पेबल्स यानी कि पत्थरों को उठाया अपनी चोंच से। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग बाय यूजिंग हैंड, यानी कि मैं बच्चों को इस तरीके से हैंड का एक्सप्रेशन दूंगी जिससे बच्चों को समझ में आए कि कौवा एक एक करके पत्थरों को उठा रहा है। ही ड्रॉप दैम इनटू द पिक्चर, उसने पत्थरों को पिक्चर में डाला। सून द वाटर केम अप टू द माउथ ऑफ द पिक्चर, तुरंत ही जो पानी था वो पिक्चर के मुंह तक आ गया। द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली, कौवे ने पानी को पिया और खुशी से उड़ गया। तो इस तरीके से हम लोग का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। और जब हम लोग ये एक्सप्रेशन दे रहे होंगे उसके बाद उसमें साइड में स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ में हम लोग को लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स विल लिसन एंड वॉच मी केयरफुली। तो इस तरीके से हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल यानी कि स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बन जाएगा। थैंक यू।